हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक सीरीज़ के बारे में जो जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हो चुकी है, जिसका नाम है मर्डर इन माहिम, स्टारिंग विजय राज और आशुतोष राणा इन द लीड। बेसिकली इस सीरीज़ की कहानी घूमती है माहिम रेलवे स्टेशन के टॉयलेट के इर्द गिर्द, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक के बाद एक मर्डर्स हो रहे हैं, वो भी खाली बॉयज़ की है। अब वो क्यों हो रहे हैं मर्डर, उसके पीछे की क्या कहानी है, उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं इंस्पेक्टर जेंडे, प्लेड बाय विजय राज। और वो विजय राज की जो कहानी है, ठीक है, किस तरीके से पीटर फर्नांडिस जो है एक जर्नलिस्ट प्लेड बाय आशुतोष राणा, उनके साथ जुड़ी हुई है। 20 साल पुरानी क्या कहानी है जो जुड़ी हुई है, उस चीज़ को यहाँ पे डायरेक्टर ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। कुल मिला के 8 एपिसोड है मर्डर इन माहिम में। बेसिक प्लॉट यही है कि वो इसके साथ साथ जो माहिम रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में एक के बाद एक मर्डर्स हो रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ पे दिखाई देती है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो LGBTQ है, मतलब जो सेम जेंडर के लोग हैं, उनके बीच के प्यार को बताना, उनके प्यार को किस तरीके से सोसाइटी जज करती है, उस चीज़ को प्रेजेंट करना, और फिर वो लोग क्या ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, लोग इन्हें किस नज़र से देखते हैं, उन ट्रांसजेंडर हो या फिर सेम सेक्स कपल हो, उनको किस तरीके से वो देखते हैं। और यहाँ पे एक कहानी ये भी बताई है कि उसी में से कोई एक बंदा है जो ये मर्डर कर रहा है या कोई और करवा रहा है। वो भी एक कहानी हमारे इंटरेस्टिंग तरीके से इस सीरीज़ में मर्डर इन माहिम में प्रेजेंट की गई है डायरेक्टर क्रिएटर द्वारा, जो कि कहीं ना कहीं थ्रिलिंग लगती है। बट एक जगह आके ये अपना जो प्लॉट है वो कहीं ना कहीं लूज कर देती है। ज़्यादातर टाइम जो है ये फोकस मतलब पर्सनल लाइफ में, ठीक है, पर्सनल लाइफ में ज़्यादा होता है। वो ज़्यादातर फोकस इसमें जो ये लिंक्ड कहानी है, आशुतोष राणा अपने बेटे को बचाने में लग जाते हैं, वो कहानी हमें ज़्यादातर इस सीरीज़ में दिखाई देती है, ना कि जो मर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है, एक के बाद एक टॉयलेट में, उसके पीछे का इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है वो कम दिखाई देता है। और ज़्यादा जो है यहाँ पे एक कैरेक्टर है साहिल फर्नांडिस, पीटर फर्नांडिस का बेटा है, उसकी कहानी यहाँ पे ज़्यादा नज़र आती है, जो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कहानी का पेस जो है कम कर रहा है एंड थ्रिल मोमेंट्स जो है वो कम हो रहे हैं। 8 एपिसोड है, कहीं ना कहीं 4 एपिसोड के बाद जाके कहीं हमें थ्रिल फील होता है। यहाँ पे जो मर्डर्स क्यों हो रहे हैं, मर्डर्स करने के पीछे का कारण क्या है, मर्डर कौन कर रहा है, उस सारी चीज़ की कहानी हमें पहले 4 एपिसोड के बाद जाके समझ आती है, नज़र आती है, थ्रिल फील करवाते हैं। ओवरऑल मर्डर इन माइंड में अगर हम बात करें तो एक एवरेज सीरीज़ है, कोई बड़ी कोई ढांसू सीरीज़ नहीं है कि जिसे हम एक टक लगाए देख सके कि हाँ मतलब कहानी है, चल रही है, हम देख रहे हैं। ना ही कोई कैरेक्टर इसमें जो है, फिरदौस का कैरेक्टर है पुलिस इंस्पेक्टर का, वुमेन पुलिस इंस्पेक्टर, उसकी भी कहानी यहाँ पे बताई गई है। वो किस तरीके से एक लेस्बियन होती है, वो किस तरीके से पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो कैरेक्टर प्ले कर रही है, और कैसे लोग उसे जज करेंगे, क्या होगा, क्या कहानी यहाँ पे है वो यहाँ पे बताई है। ना ही कैरेक्टर्स को इंटरेस्टिंग मूव ले रहे हैं, ना ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग मूव ले रही है, ना ही जो मर्डर्स हो रहे हैं उसमें उतनी दिलचस्पी, उतना थ्रिल फील होता है। सो ओवरऑल मर्डर इन माइंड अगर आपको देखनी है तो कुछ एक आध थ्रिल मोमेंट्स ऐसा फील करवा सकती है क्लाइमेक्स में जाके। एंड कैरेक्टर्स तो ऑनेस्टली मैं कहूँ तो बोरिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। 4 एपिसोड जो है, लास्ट के 4 एपिसोड, 3 एपिसोड, 4 एपिसोड, वही थ्रिल फील करवाते हैं। ओवरऑल कहानी एक एवरेज बन जाती है, जो कि एकदम पावरफुल होनी चाहिए थी। जो कहानी थी इनके पास, LGBTQ, फिर सेम जेंडर प्यार, उनके बीच की जो चीज़ें हैं यहाँ पे और खुल के बतानी चाहिए थी। मे भी हो सकता है कि उसी के इर्द गिर्द ये कहानी बता रहे हो तो हिचकिचा रहे हो खुल के ओपनली बताने में, जिस वजह से थ्रिल फील जो होता है मर्डर्स के इसमें वो कहीं ना कहीं चूक गया है। सो ओवरऑल मर्डर इन माइंड एक एवरेज थ्रिलिंग सीरीज मैं कहूँगा।
अगर आपको देखनी है ये सीरीज जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, टाइम होगा आप देख सकते हो। फैमिली के साथ मत देखना, ये उस तरीके की थ्रिलिंग सीरीज नहीं है जो आप फैमिली के साथ देख सकते हो। ओवरऑल मैं अपने तरफ से मर्डर इन माहिम को दूंगा 2 स्टार्स, 2 स्टार्स में दे सकता हूँ आउट ऑफ 5 और मर्डर इन माहिम। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रिव्यूज़ के लिए इंतज़ार कीजिए और मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। जय हिंद।